मुझे जेल में क्यों डाला, नवाज शरीफ ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर, एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर नैब फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ अपील कल दायर करेगा। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि मुल्जिम को शवाहिद होने के बावजूद शक का फायदा दिया गया। दुबई में मजीद 96 पाकिस्तानियों की जायदादों का इंकशाफ। बैरून मुल्क 1211 पाकिस्तानियों की 2154 जायदादें मौजूद। FIA की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। क्या हलीमा खान ने रकम अदा कर दी? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हलीमा ने टैक्स नहीं दिया, 13 जनवरी तक का वक्त है। FBR का जवाब। अदालत ने दुबई में जायदादों पर मुफस्सिल रिपोर्ट 14 जनवरी को तलब कर ली। मुतासिरीन ज़ल्ज़ला की इमदाद। मेट्रो और बेनज़ीम इनकम सपोर्ट में इस्तेमाल की गई हुकूमत ने अमानत में खयानत की। लोग आज भी खैमों और टीन के घरों में बदतरीन हालात गुजार रहे हैं। डैम ना बना और मुतासिरीन ज़ल्ज़ला का मसला हल ना हुआ तो खुद लोगों के साथ बैठकर एहतजाज करेंगे। दाद रसी केस में चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। चेयरमैन एरा मंसूबों और फंड्स की तफसीलात समेत तलब कर दिए गए। आधा लाहौर लुट गया, 13 अरब का जवाब भी तो किसी ने देना है। खुली छुट्टी नहीं दे सकते। ईडन गार्डन हाउसिंग फ्रॉड केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मजीद बोले कि बादशाही तो असल में ईडन वालों ने की है, जो बादशाह को ही लूट कर ले गए। रिकैन बैठकर मामला हल करें। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का इल्जाम हमें दिया जाता है, कानून नहीं बना सकते, सिर्फ तशरीह कर सकते हैं। अदालती ज़ाबिता कार को दौरे हाजिर के मुताबिक ढाला गया। अब बाकी काम पार्लियामेंट का है। अक़लियतों से मुताल्लिक़ केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। मजीद कहा, लॉ कमीशन की तजावीज़ मंजूर हो जाती तो फराहमी इंसाफ में आसानी हो जाती। नून लीगी साबिक सेनेटर सैफुर रहमान से लग्जरी गाड़ियों की बरामदगी का केस। रिपोर्ट। कतर के सफीर, दफ्तर खारजा के अफसरान और कलेक्टर के खिलाफ चार्जशीट है। क्या आप दो ममालिक के साथ लड़ सकते हैं? इतने दलेर हैं तो अहमद बिन जासिम के खिलाफ FIR दर्ज करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह का कस्टम के तफ्तीशी अफसर से मुकालबा। समाज कल तक मुलतवी। जद्दा में स्टील मिल्स है, न कभी लंदन जाकर छुपा। मुखालिफ किस मुंह से मेरी गिरफ्तारी की बात करते हैं? सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि PTI ने एक भी केस नैब को नहीं भिजवाया। ऑरेंज ट्रेन मंसूबा सफेद हाथी है। वफाकी हुकूमत का थका हुआ ढोल एक बार फिर सुनाई दे रहा है। हम सूबाई हुकूमत गिराने आ रहे हैं। आ जाएं, फिर अपनी भी खैर मनाएं। वफाकी हुकूमत का फटा ढोल फिर सुनाई दे रहा है। आए सिंध में हुकूमत गिरा कर दिखाए। आप तो सेनेट में भी नहीं है, अपनी खैर मनाएं। मौला बख्शानियों का कहना है, आप गरूब हम तुलू हो रहे हैं। रजा रबानी बोले, जो मश्क शुरू की गई वो सिंध तक महदूद नहीं रहेगी। मुराद अली शाह कहते हैं, मांगे तांगे की हुकूमत बनाने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसीज पर एहतजाज करेंगे। नून लीग के रहनुमा खुरम दस्तगीर कहते हैं, गरीब की छत गिराई जा रही है। पहले बनी गाला की गैर कानूनी तामीर को गिराना चाहिए। एक के बाद दूसरा मिनी बजट लाया जा रहा है। हुक्मरान नए साल में मुल्क को माजी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। राना तनवीर बोले, तहरीक इंसाफ इशूज खड़े करने में माहिर है। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने सिंध को
आधी फील्ड से इजाफी गैस सप्लाई की मंजूरी दे दी। अजरबैजान और PSO के दरमियान फ्यूल सप्लाई वाहिदे की समरी पर फैसला मुअख्खर। उधर वजीर आजम की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मनी लॉन्ड्रिंग जायजी रिपोर्ट में शामिल 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर नजरसानी समेत 20 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। पाकिस्तान को $2 अरब देगा। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन ये कर्ज पाकिस्तान को इसके ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम करने के लिए दे रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में साल 9 पर मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 929 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 37,995 की सतह पर बंद हुआ। हुकूमत का अवाम के लिए शेल्टर होम्स का अच्छा मंसूबा, इंतजामिया चकमे देने लगी। जिना अस्पताल लाहौर में भी मरीजों के लवाहिकीन के लिए शेल्टर होम का कायम किया गया। इंतजामिया ने वजीर सेहत के जाते ही सामान और लोगों को उठा दिया। यास्मिन राशिद ने इफ्तिताह पर कहा था कि साबिक हुकूमतों की तरह ऐसा नहीं होगा कि उनके जाते ही सब कुछ गायब हो जाए। फैसलाबाद के इलाके टेकरीवाला में पाइपलाइन से 50 करोड़ मालियत का तेल चोरी। पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। CPO अशफाक अहमद कहते हैं पाइपलाइन से योमिया 1000 लीटर तेल चोरी किया जा रहा था। तेल चुराने के लिए पाइपलाइन से 2 पाइप लगाए गए। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का तालीमी इदारों में मनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कराची, सखर और हैदराबाद में तलबा को नशावर अशिया फरोख्त करने वाले 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार। 11 किलो से ज्यादा हशीश और क्रिस्टल आइस बरामद कर ली गई। नौशहरा की नन्ही कली को नोचने वाला दरिंदा पकड़ा गया। ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली नन्ही मिनाहिल का कातिल यासिर खान महल्लेदार निकला। DNA की मदद से शनाख्त। मुल्जिम कत्ल करने के बाद नमाज जनाजा में भी शरीक हुआ। DIG मर्दान मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दूसरी जानिब एबटाबाद की फरियाद के कातिल 7 रोज गुजरने के बावजूद पकड़े ना गए। कराची के इलाके लांठी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। 8 दुकानें मिसमार कर दी गई। ऑपरेशन के दौरान दीगर गैर कानूनी तामीरात भी गिरा दी गई। ऑपरेशन के दौरान डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस भी मौजूद थी। कराची में सर्कुलर रेलवे की बहाली के ख्वाब 2018 में भी ख्वाब ही रहे। सर्कुलर रेलवे पर कायम तजावुजात जो की 43 किलोमीटर मुजव्वजा ट्रैक पर तजावुजात की भरमार है। साबिक SSP राव अनवार रिटायर हो गए। 37 बरस महकमा पुलिस में मुलाजमत की। राव अनवार 1982 में सिंध पुलिस में बतौर ASI भर्ती हुए। गुज़श्ता बरस जनवरी में नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के बाद मुअत्तल किए गए। इसके बाद किसी ओहदे पर नहीं थे। कंट्रोल लाइन पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। कायम मकाम हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी शाहकोट सेक्टर में खातून की शहादत और बच्चों समेत 9 शहरियों के जख्मी होने पर एहतजाजी मुरासला हवाले किया। उधर मकबूजा वादी में भारतीय मसालिब के खिलाफ मुजफ्फराबाद और कोटली में मुजाहिरे। आलमी बरादरी से जारियत का नोटिस लेने का मुतालबा।
भारत में 347 पाकिस्तानी शहरी कैद। भारत ने जेलों में कैद पाकिस्तानी शहरियों की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन को दे दी। पाकिस्तान ने आज पहल करते हुए भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन को दी थी। नए अज़्म, नई उमंगों और नए जज्बों के साथ 2019 का आगाज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल नौ का शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी के दिल फरेब मुजाहरे। साल नौ पर सदर, वजीर आजम, वज़रा की कौम को मुबारकबादें। इमरान खान ने गुर्बत, जहालत, नाइंसाफी और बदउनवानी के खात्मे का अज़्म दोहराया। कहा 2019 मुल्क में सुनहरी दौर का आगाज है। नया साल शुरू होते ही मौसम की भी अंगड़ाई। बारिश और बर्फबारी का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में मतला अब्र आलूद, कोयटा में बूंदाबांदी। उधर स्कर्दू में पारा -10 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात की आइंदा चंद दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। इसमें चटनी नहीं है। अरे खारे खारे चटनी की कोई जरूरत नहीं है, चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवाला नीचे नहीं जाता है। चटनी लाओ। और बॉलीवुड के कॉमेडी किंग कादिर खान कनाडा में इंतकाल कर गए। 81 साला कादिर खान ने अपने कैरियर में कुर्बानी, रोटी, कुली, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, अमर, अकबर, एंथनी समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।